भाई मैथ्स चैप्टर आपका इंटीग्रेशन क्लास 12 आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 0 से लेकर पाई तक लिमिट है एक्स डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन में 2a। तो लेट आई इक्वल टू 0 से लेकर पाई तक लिमिट एक्स डी एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, या हम ये वाली टर्म ही लिख देंगे पूरी पूरी। इसको हम मान ले रहे हैं इक्वेशन 1। तो हम लगा दे रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी 4, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है वो लगा देना है। 0 से ए एफ एक्स डी एक्स अगर कोई टर्म लिखी हुई हो तो हम उसे 0 से लेके ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। मतलब ये वाली जो लिमिट है वो हम एक्स से माइनस कर सकते हैं, मतलब एक्स की जगह पे हम ए माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। इसी को हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे इस वाली जगह पे। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 से पाई तो ऐसे ही रहेगा, एक्स की जगह पे आपका क्या आ जाएगा पाई माइनस एक्स। जैसे यहाँ पे हुआ है एक्स की जगह पे ए माइनस एक्स आ गया है, यहाँ पे पाई माइनस एक्स आ जाएगा डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा आपका। कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे आपका क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे आपका क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। तो ये आपका आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से लेके पाई तक ये पाई माइनस एक्स आपका ऐसे ही रहेगा इंटू में डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स की वैल्यू आपकी कॉस स्क्वायर एक्स होती है प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स की वैल्यू आपकी साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स की वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स होती है। ये आपकी होगी आप इक्वेशन 2, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर में सेम है मीन्स नीचे सेम दिया हुआ है। यहाँ पे भी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स दे रखा है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर दे रखा है। तो ये वाली आई और ये वाली आई का ऐड करेंगे जब हम एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम ऐड करेंगे आई प्लस आई, तो यह आपका हो जाएगा 2i। 0 से लेके पाई आपका चल रहा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, ये भी डिनोमिनेटर सेम है, सीधे लिख देंगे यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर सेम है तो ये एक्स और ये प्लस में पाई माइनस एक्स ऐसे ही लिख देंगे जब, और ये आपका डी एक्स इंटू में चल रहा है, ये एक्स से एक्स को हम कट कर देंगे। तो ये आपका 2i इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 से लेके पाई, ये पाई जो है इसे हम बाहर ले लेंगे, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा और अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी 6 लगा देंगे। जब 0 से लेके ए एफ एक्स डी एक्स लिखा हो तो इसको हम 2 मल्टीप्लाई में 0 से लेके लिमिट को हाफ कर देंगे और पूरी इंटीग्रेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। ऐसे ही सिमिलरली हम यहाँ पे भी ऐसा करेंगे, जो इस वाली जगह पे भी हम इसी चीज़ को अप्लाई करेंगे। तो ये आपका पाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, यहाँ पे लिमिट हाफ हो जाएगी, लेकिन आप अपॉन में 0 से लेके पाई बाई 2 लिमिट हो जाएगी डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पे हम 2 से इस वाले 2 को कट कर देंगे, तो ये आई इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई 0 से लेके पाई बाई 2, ये आपका आ गया यहाँ पे डी एक्स और अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका आ गया। अब यहाँ पे हम अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे कॉस स्क्वायर एक्स से, यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और आई इक्वल टू हम जानते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर होता है, तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स लिख देंगे। ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ये ऐड में है तो कॉस स्क्वायर एक्स को इन दोनों के नीचे अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, प्लस में ये बी स्क्वायर है, ये आपका साइन स्क्वायर एक्स है, इसके अपॉन में भी हमने कॉस स्क्वायर रखा है, प्लस करके इसके अपॉन में भी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स के अपॉन में भी हम कॉस स्क्वायर एक्स को रख दे रहे हैं। ये वाले कॉस स्क्वायर एक्स से ये वाला कॉस स्क्वायर कट हो जाएगा, तो आई इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा पाई 0 से लेकर पाई बाई 2, ये आपका सेक स्क्वायर एक्स हो गया और अपॉन में ये आपका ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाती है आपकी टेन स्क्वायर एक्स, ये आपका डी एक्स चल रहा है। यहाँ पे हम ए स्क्वायर इसमें से और इसमें से ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो आई इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा पाई 0 से लेकर पाई बाई 2 आपकी लिमिट चली रही है, ये आपका सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और डी एक्स यहाँ से ए स्क्वायर जब हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर हम बाहर ही लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा बी अपॉन ए 10x, इसको हम पूरे का होल स्क्वायर करके ही लिख दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे इस वाली टर्म को यू मान लेंगे, लेट बी अपॉन ए 10x इक्वल टू यू, इस वाली टर्म को हम यू मान ले रहे हैं, तो इसका हम डिफ्रेंशिएट कर देना है बोथ साइड में, तो बी अपॉन ए सेक स्क्वायर एक्स
dx हो जाएगा, ये किसके इक्वल में हो जाएगा, du के। यहाँ पे हमें sec स्क्वायर एक्स डी एक्स ही लिख रखा है, इसीलिए यहाँ पे भी हमें sec स्क्वायर एक्स डी एक्स बनाना है, b अपॉन a को इस साइड भेज देंगे, तो ये sec स्क्वायर एक्स ऐसे ही रहा, dx भी ऐसे ही रहा, ये a ऊपर चला जाएगा और अपॉन b यहाँ पे नीचे आ जाएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप में हो जाएगा, तो b आपका नीचे आ जाएगा, ये आपका ऊपर पहुँच गया है du के पास, तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह हम a अपॉन b du लिख देंगे। और अब हमें लिमिट भी देखनी है, यहाँ पे पाई बाई एक्स के अकॉर्डिंग लिमिट लगाई गई है, पाई बाई 2 से 0, और हमें लगानी है यू के अकॉर्डिंग, तो अगर यू हमारा जब एक्स हमारा पाई बाई 2 होगा तो यू की वैल्यू क्या होगी, बी अपॉन ए टेन पाई बाई 2, एक्स इक्वल टू हमने पाई बाई 2 लगा दिया, तो ये बी अपॉन ए टेन 90 की वैल्यू होती है, मीन्स टेन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है आपकी इन्फिनिटी, तो इसकी इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होगी, तो यू इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, बी अपॉन ए मल्टीप्लाई में इन्फिनिटी रहेगा, तो आपका ये इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा, तो u इक्वल टू आपका इन्फिनिटी आ गया। वैन x इक्वल टू 0 होगा तो u इक्वल टू भी आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि b अपॉन ए टेन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो x इक्वल टू 0 होगा तो u आपका 0 आ जाएगा, जब x इक्वल टू पाई बाई 2 होगा तो आपका u आपका जो होगा वो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो i इक्वल टू हम लिख दे रहे हैं पाई अपॉन ए स्क्वायर, ऐसे चल रहा है आपका 0 से लेके, क्योंकि 0 है तो 0 x अगर 0 है तो u भी 0 रहेगा, और अगर x आपका पाई बाई 2 है तो आपका u जो होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। और ये sec स्क्वायर एक्स की जगह हमने क्या निकाल रखा है, a अपॉन बी डी यू अपॉन में a प्लस यू का स्क्वायर, ये हो गया। अब ये वाला a भी है, इसे हम बाहर ले लेंगे, कैसे लेंगे, पाई अपॉन ए स्क्वायर ऐसे लिखा रहा, मल्टीप्लाई में आपका a अपॉन बी आ गया, और 0 से इन्फिनिटी आपका काम चल रहा है, डी यू 1 प्लस यू स्क्वायर, आई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका पाई, ये ए स्क्वायर से ए कट हो जाएगा, तो ये आपका ए भी हो गया, और ये आपका 0 से इन्फिनिटी डी यू 1 प्लस यू स्क्वायर। अब इसका हम फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स यू का फॉर्मूला बन गया ये आपका, तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई अपॉन ए बी, और ये आपका हो गया टेन इनवर्स यू का फॉर्मूला, मीन्स ये आप ऐसे लिख सकते हैं इसे, पाई अपॉन ए बी, और ये आपका टेन इनवर्स यू का फॉर्मूला ये वाला हो गया। और लिमिट कहाँ से चल रही है, इन्फिनिटी से 0 तक, इन्फिनिटी से 0 तक, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पाई अपॉन ए बी टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स 0, क्या आती है आपकी पाई बाई 2, और टेन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 ही रहेगी, तो ये पाई ये है और पाई ये, तो ये पाई का स्क्वायर हो जाएगा, 2 की ए बी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 2ab हो जाएगा, आई इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा आंसर आ गया, प्रूव्ड हो गया।